हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डेटा कम्युनिकेशन का है टू ऑब्टेन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव एंड मेजर इट्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमारे पास दो इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा ये फंक्शन जनरेटर, इसमें कुछ वायर लगे हुए हैं, कुछ कीज़ हैं और इसके अलावा दूसरा है हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको शॉर्ट में हम CRO बोलते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करेंगे और पैरामीटर्स को मेजर करेंगे उस वेव के। उसके बाद हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालेंगे। तो अभी हम यहाँ पे हमारा जो फंक्शन जनरेटर है, इसकी एक बटन है पुश बटन, यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट होगा। और दूसरा हमारा CRO है, तो यहाँ पे भी इसकी पावर बटन है, तो उसे हम पुश करेंगे तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा हमारा। थोड़ा टाइम लगेगा। और देखिए इसका ये आउटपुट है, हमारा फंक्शन जनरेटर का आउटपुट यहाँ इस केबल से कनेक्ट हमने कर दिया है। और यहाँ पे हमने ड्यूअल चैनल, जो हमारा CRO है उसका जो ये X चैनल है, चैनल नंबर 1 है, उस पर हमने इसका इनपुट दे दिया है। फंक्शन जनरेटर का आउटपुट हमने CRO के इनपुट में दे दिया है, क्योंकि हम फंक्शन जनरेटर में कोई भी वेव जनरेट करेंगे और CRO में उसका आउटपुट लेंगे। तो अभी दोनों हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, फंक्शन जनरेटर और CRO। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट के ऊपर है आपको एक ऑन बटन दिख रहा होगा, तो हमें उसे प्रेस करना है जिससे ऑन हो जाए हमारा आउटपुट। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट साइन, यहाँ पे है सिलेक्टेड है। तो आप यहाँ पे साइन सिलेक्टेड है, तो इधर आप देखेंगे तो आपको साइन आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऑटो स्केल कर देते हैं एक बार। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी स्केलिंग ऑटोमेटिकली हो गई, यानी इसका लेंथ और ब्रेड्थ जो भी है ऑटोमेटिकली इसमें फिट होने के लिए स्केल हो चुका है। और आपको ये देखिए, इनपुट हमने फंक्शन जनरेटर से साइन वेव दिया, तो आउटपुट हमको CRO में साइन वेव ही मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको मॉड्यूलेशन करना है। तो मॉड्यूलेशन करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मॉड्यूलेशन बटन है एक, हमने उसे प्रेस किया। अब मॉड्यूलेशन बटन प्रेस करने के बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ ऑप्शंस हमें दिख रहे होंगे। तो मॉड्यूलेशन टाइप, हमने सबसे पहले ये देखिए मॉड्यूलेशन टाइप है, तो यहाँ पे हमारी एक बटन है, इसको हमने प्रेस किया। अब टाइप कौन सा हमें सेलेक्ट करना है, AM है, FM है, PM, FSK, PWM है। तो हमें अभी AM वाला करना है एक्सपेरिमेंट, इसलिए हमने AM सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद नीचे वाली बटन में देखिए AM सोर्स कौन सा हमें रखना है। AM सोर्स दो तरह का हो सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हमें फंक्शन जनरेटर से ही हमको सोर्स देना है, यानी इंटरनल ही सोर्स रहेगा, हम एक्सटर्नली कोई सप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हमने ये यहाँ पे इंटरनल सोर्स ही सिलेक्ट किया है, इंटरनल। उसके बाद AM फ्रिक्वेंसी, हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करनी है हमें। तो यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैन्युअली हम एंटर कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें 15 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रखनी है, तो हमने 15 कर दिया और यहाँ पे ये किलोहर्ट्ज़ सिलेक्ट कर दिया। इसके अलावा दूसरा तरीका है, हम नॉब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो ये नॉब है, इसे घुमा के आप देख पा रहे होंगे 16, 17, 18 ये वैरी कर रहा है। तो हमें 15 किलोहर्ट्ज़ अगर रखना है तो हमने 15 पे इसको सेलेक्ट कर दिया है AM की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद मॉड्यूलेशन शेप, अब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हमारा जो है, तो वहाँ पे हम ये हम नॉब का यूज़ करके हम ये दूसरे कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा होगा। तो अभी हम बेसिक सिग्नल लेंगे, अपना साइन वेव लेंगे, तो इसलिए हमने ये साइन वेव लिया और इसको ओके करके सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अब हम जाते हैं, अब हमने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का सब फ्रीक्वेंसी और शेप सेलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे अपने कैरियर सिग्नल की तरफ। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये कंटिन्यूअस बटन है, इसको प्रेस किया और उसके बाद हमने फिर टॉप मेन्यू को यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब देख पा रहे होंगे आप फ्रीक्वेंसी, पीरियड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हम इसमें इस बटन को हमने, ये सेकेंड नंबर वाली बटन को हमने प्रेस किया, तो इसमें हमें ऑप्शंस मिल गए, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, जो भी हमको चाहिए। तो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, तो वही सेम ऑप्शन हम या तो मैन्युअली एंटर कर सकते हैं या फिर नॉब का यूज़ कर सकते हैं। तो मैन्युअली हम 2 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी अगर रखते हैं तो 2 हमने यहाँ से प्रेस कर दिया और मेगाहर्ट्ज़ हमने ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया, तो 2 मेगाहर्ट्ज़ हो गया। इसके अलावा चाहे तो हम यहाँ पे फेज़ भी हम चेंज कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी हम चेंज कर सकते हैं, कितना हमको पीक टू पीक वोल्टेज चाहिए। तो मैं उसे बाय डिफ़ॉल्ट रखती हूँ, जितना है 1 वोल्ट है पीक टू पीक। उसके अलावा हम और भी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ट्रिगर बटन दबाया,
उसके बाद हमने रन स्टॉप, तो अभी नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यूस में ही रहने दिया था। तो पहले हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन में वापस से जाएंगे क्योंकि हमें मॉड्यूलेट करना सिग्नल, तो हमने मॉड्यूलेशन बटन क्लिक किया। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे एक ट्रिगर देंगे। ट्रिगर देने के बाद अभी हम रन करेंगे, फिर स्टॉप करेंगे ये। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी एज ट्रिगरिंग लेके रखी थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पल्स वाली, यहाँ पे एज ट्रिगरिंग में काम नहीं होगा, तो हम यहाँ ये वाले बटन सेलेक्ट करके हम पल्स ट्रिगरिंग लेंगे, पल्स विड्थ वाली। तो हमने इसको फिर सेलेक्ट करना है। चलिए, तो हमने यहाँ पे पल्स विड्थ वाला हमने सिलेक्ट कर लिया है ट्रिगर। उसके बाद अब हम यहाँ पे ये जो हमारी रन स्टॉप बटन है इसको हमने एक बार रन किया, फिर स्टॉप किया। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपको मॉड्यूलेटेड वेव आपको दिख रही है। यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल जो नॉब है उसको हम करके कोई भी मतलब थोड़ा डायमेंशंस चेंज करके फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये चेंज होके वापस से हमने रन किया। फिर देखिए आपको बढ़िया ये शेप मिल रहा है मॉड्यूलेटेड वेव का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमारी मॉड्यूलेशन डेप्थ जो थी वो 50% थी। अभी हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। अभी ये वेव जो हमारी है तो इसमें बहुत पास ये हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी दिख रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दिख पा रही होगी शायद। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपको कैरियर जो सिग्नल है हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं कम करके 1 मेगाहर्ट्ज़ कर दे रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज़ कर दिया है। चलिए, तो ये वेव जो है हमारी कुछ इस तरह की आ गई है, ये आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें मॉड्यूलेशन डेप्थ को वैरी करना है। तो मॉड्यूलेशन डेप्थ अभी हमारी कितनी थी, 50% थी। अभी मैं इसको कुछ नॉब की हेल्प से कुछ चेंज कर देती हूँ, कुछ 80% कर देती हूँ। तो 80% करने में कैसा हो रहा है अभी आप देख पाएंगे। ये मैंने रन किया इसे और फिर स्टॉप किया, तो ये देखिए अभी ये जो है वेरिएशन ये बढ़ गया है। फिर उसके बाद अगर मैं 100% करती हूँ, अभी ये अंडर मॉड्यूलेशन का केस चल रहा है हमारा, वेयर मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस दैन 1, यानी 100% से कम है। अभी क्या करेंगे, हम इसको 100% कर देंगे और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे रन करके मैंने स्टॉप किया। तो आप देख पा रहे होंगे आप एकदम लाइन जैसा बन गया, ये ऐसा पूरा शेप बन के आ रहा है, यहाँ पे पूरा यहाँ टच कर जा रहा है ये मिनिमम वैल्यू जो है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मॉड्यूलेशन को हमने और बढ़ाया, 110 120% किया। तो उसके बाद अब हम फिर करेंगे, रन करेंगे, फिर उसके बाद स्टॉप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव एक्सकर्शंस आने लगते हैं। ये आपको मैं राइटअप में अच्छे से बता दूंगी या एक्सप्लेन कर दूंगी क्लास में। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एक्सकर्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, वो कैसे करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक अंडर मॉड्यूलेशन का केस लेती हूँ। मान लीजिए हमारी मॉड्यूलेशन की डेप्थ कितनी है, 60% है, यानी 0.6। तो हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने फिर से रन किया और स्टॉप किया। अब यहाँ पे क्या है, हमको मैक्सिमम वैल्यू, ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, इनको कैलकुलेट करना होगा। चलिए, तो अभी हम ये करेंगे कि हमको जो हमारा ओरिजिन है, हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है बीच वाली, उससे हमको एक तो यहाँ पे मैक्सिमम वाला डिफरेंस, हमको डिस्टेंस कितना है वो देखना है, वाई वाला। और दूसरा हमारा ये सेंटर लाइन जो है उससे ये वाला मिनिमम वाला जो डिस्टेंस कितना है वो देखना है। और उसके बाद ही हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेजर कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको थोड़ा पास करके देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, कर्सर वाली एक नॉब है, नीचे कर्सर लिखा हुआ है इस पर। तो हमने कर्सर वाली नॉब को प्रेस किया। उसके बाद हमने Y1 को सेलेक्ट किया, नॉब को प्रेस करके Y1 हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर अब हमने Y1 को मूव करना है सेंटर पे। तो ये हमारा Y1 जो है ये सेंटर पे हमारा, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे मूव कर गया है जो हमारा ये कर्सर है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये दूसरी वाली एक और लाइन है, उसको हमें ये मैक्सिमम वैल्यू पे करना है, इसको Y2 नाम है इसका। तो हमने कर्सर पे क्या किया, यहाँ पे फिर गए और हमने Y2 को यहाँ पे सिलेक्ट किया। फिर हमने सिलेक्ट किया Y2 को। उसके बाद हमको मैक्सिमम, यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारी, वहाँ पे हम ले आए इसे और फिर हमने कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेल्टा Y की वैल्यू कुछ आ रही है। तो हमारी ये जो हमारा L2 या फिर
ए मैक्स जो होता है हमारा, ये कितना आ गया है, ये हमारा 7.68 वोल्ट्स, 7.6875 वोल्ट्स। अब क्या करेंगे, अब हमारा सेंटर पे तो Y1 ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो अब हम क्या करेंगे, Y2 को अब हमें ए मिन यानी हमारी ए मिन जो वैल्यू है वहाँ पे हमें लाना है, ए मिन या फिर L1 जो हमारा है वहाँ पे हमें लाना है। तो हमने फिर अब Y2 को सिलेक्ट किया हुआ है और Y2 को हमने कर्सर वाली जो नॉब है उससे मूव किया है और इससे हमें मिनिमम वाली जो वैल्यू है वहाँ पे लाना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे कम ये वाली वैल्यू दिख रही है, पॉजिटिव वैल्यू जो है, तो हम यहाँ पे लाए और फिर आप डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ पे नोट करिए। तो हमारी डेल्टा वाई की वैल्यू आ रही है प्लस 2.0625 वोल्ट्स। तो हमने ए मिन ले लिया है 2.0625 वोल्ट्स। अब हम जानते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है हमारा। अभी हमने ये वैल्यूज़ लिख ली। मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती है ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन। तो यहाँ पे हमने ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करी। उसके बाद इसकी वैल्यू आ रही है 0.5767 जो कि अप्रॉक्सीमेटली 0.6 जो हमने वैल्यू पहले डेप्थ की सिलेक्ट करी थी उसके ऑलमोस्ट इक्वल आ रही है। थोड़ा सा वेरिएशन हमारा ये जो है कैलकुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे हमने दिया तो थोड़ा सा प्लेसमेंट की वजह से हल्का सा एरर आ सकता है, वो चलता है, नेग्लिजिबल एरर है। तो हमारी 0.6 वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब हम एक और केस ले लेते हैं 100% मॉड्यूलेशन का। 100% मॉड्यूलेशन के लिए हमें क्या होगा, फिर से हम यही डेप्थ पे हैं, डेप्थ में हमने 100% कर दिया है, सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब हमने 100% सेलेक्ट कर लिया है तो फिर से हम वापस से इसे रन करके CRO को स्टॉप करेंगे। तो अभी यहाँ पे हमारा रन करके हमने पॉज किया तो यहाँ पे हमारा लाइन आ गई है। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारी 0 है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमारी हमने Y2 वाली सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, तो आ गई है हमारा डेल्टा वाई प्लस 9.3125 वोल्ट्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है, तो हमारी मिनिमम वैल्यू 0 आने की वजह से ए मैक्स माइनस ए मिन अपॉन ए मैक्स प्लस ए मिन, तो यहाँ पे ये 0 का तो कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं बचा और हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है 1 आ गई यानी 100%। तो यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट ये ख़त्म होता है। थैंक यू।